देखिए, हमारे बीच ऑफिस इंचार्ज भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम राजनीति के वरिष्ठ नेता से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। सर, विधानसभा चुनाव है और ऑफिस में आप हैं, कार्यालय में आप हैं और लगभग टाइम में आपने राजद की झंडा को ढोया है और जिस तरह से परिस्थितियाँ सामने हैं इस बार, चौथी बार आपका कैंडिडेट जो है विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है, लेकिन उतना ही प्रबल आपके शत्रु, आपके आपके जो अपोजिशन में जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो भी अपने ओर से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में क्या बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चौथी बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की विजय होगी? नमस्कार दोस्तों, आपको आश्वस्त करता हूं कि बख्तियारपुर विधानसभा का जिस तरीक़ा से पिछले 3 चुनाव में अजय बहुमत के साथ चुनाव जीते थे और इस बार जो मेरा प्रतिद्वंदी है वह पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और हार स्वीकार करके अपने जो खास करके जो उम्मीदवार था उस उम्मीदवार को बदल दिया है भय से। और हम लोग को उस अवस्था में चुनाव जीतना तय हो गया है और जो अभी तक हम पूरे बख्तियारपुर विधानसभा के सभी गांवों तक वोटरों तक गए हैं और वहां से जो हमको आश्वासन मिला है, प्रेम स्नेह मिला है, तो उससे पूरा आश्वस्त हो गए हैं कि इस बार है जो कि चुनाव हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। और इस ये भी बता दें कि आने वाला दिन में तेजस्वी सरकार होगी। जो हम लोगों के आज ऐसा हुआ है कि हमारा नेता ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा एक योजना है कि जब तक बिहार में जब तक है जो कि सभी विधायक नहीं जीत करके आते हैं, हमको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो हमारी सरकार नहीं बनेगा। तो उस अवस्था में पूरे बिहार का जो मित्र साथी से हम बात करते हैं, लगातार कई प्रत्याशी से बात किए हैं, तो जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। आने वाला दिन में सरकार बनना भी तय हो गया है और इसी हर्ष उल्लास के साथ हम लोग पूरे मैदान में है जो कि बख्तियारपुर विधानसभा के एक-एक गांव में है जो कि प्रतिदिन जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनका प्रेम स्नेह मुझे मिल रहा है। आने वाला दिन में वोट भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। कमल फूल इस क्षेत्र में था, लेकिन एनडीए गठबंधन की अपनी नीतियों और प्रबंधन के कारण अपने घटक दल को सीट दे दिया गया और ऐसे में अरुण जी एनडीए के लोजप्पा आर से वो कैंडिडेट हैं। कमल बख्तियारपुर से गायब है, क्या कमल रहती तो राजद डरती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। जो हमारा अगले बार से चुनाव जीतने का जो जनता का प्रेम स्नेह मिला है, उससे है जो कि इस बार भी है जो कि पूर्ण रूपेण है जो कि जीतने की आसार पहले से प्रदर्शित था। और ऐसी जान करके प्रतिद्वंदी को लगा, भाजपा को लगा कि यहाँ चुनाव नहीं हम जीत पाएंगे, इसलिए दूसरे को दे दिया। लेकिन उसको तो अपना एक पंचायत भी देखा हुआ नहीं है। वो भाजपा के नाम पर है जो कि मुखिया बन गया था, जिला परिषद बन गया, वो अलग बात है। लेकिन यह विधानसभा है और विधानसभा में जो पार्टी बदल करके आए हैं, तो भाजपा में खास करके भाजपा में भारी आक्रोश है कि हमारा जो कैंडिडेट बदला गया है उसके चलते है जो कि अभी तक जो समाचार मिल रहा है वह अलग थलग हो गए हैं। और ऐसी अवस्था में बख्तियारपुर विधानसभा में अनिरुद्ध कुमार को चुनाव जीतना सुनिश्चित है। चलिए अपना नाम बताएंगे। राम जतन यादव, राजद वरिष्ठ नेता। देखिए, अभी राजद कार्यालय में कुंज बिहारी जी बैठे हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि चौथी बार आपका कैंडिडेट जो है इस क्षेत्र से उम्मीदवारी करी, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड मत करके पिछले बार जीता है, क्या इस बार वो परिस्थिति है? इस बार तो परिस्थिति मेरे कैंडिडेट को अनिरुद्ध कुमार जी का बहुत बेहतर है। तो पर एक रिकॉर्ड मत था सर। इस बार चुनाव हम जीतेंगे लगभग 50,000 से कम से। 50,000 से जीतिएगा जी। और अर्थात आप जो अपोजिशन है, आपका जो अपोजिशन में लड़ रहा है, उनका जमानत जब्त हो जाएगा। 50,000 से आप जीतिएगा तो जमानत जब्त हो ही जाएगा।
जमानत जब्त हो जाएगा हम्म। आपके क्षेत्र में, हाँ, जबकि बख्तियारपुर जहां विधानसभा में। जहां 3 बार भारतीय जनता पार्टी आपको पटकनी दे चुकी है, तो फिर जमानत जब्त कैसे होगी सर, बताएं। इस बार माहौल अनिरुद्ध यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में लहर है पूरे बख्तियारपुर विधानसभा में। लालू जी के पक्ष में, तेजस्वी जी के पक्ष में माहौल बना हुआ है कि अनिरुद्ध यादव? यहाँ से कैंडिडेट अनिरुद्ध जी ना है, वो तो हमारे तेजस्वी जी तो बिहार लेवल पर मुख्यमंत्री बनेंगे, और हमारे नेता का एजेंडा भी है कि माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर महिला के सरकार बनने पर दिया जाएगा, और गैस सिलेंडर 500 रुपया में हमारा नेता का विजन है दिया जाएगा, और हर घर नौकरी का हमारे नेता का सरकार में आ जाएंगे तो हर घर में नौकरी दिया जाएगा। चलिए, अपना नाम बताएं। कुंज बिहारी सिंह, किसान प्रकोष्ठ अध्यक्ष, खुशरूपुर। राजद को पिछली बार चुनाव में जितनी वोटें आई थी और जितना आपके अपोजिशन को वोट आया था, ये जाहिर करता है कि आपके क्षेत्र में वोटों की परसेंटेज जो है वो हाफ हाफ है। अब जिसके पास जितना आ गया वो जीत हासिल करता है। ऐसे में नीतीश कुमार की भी शासन प्राप्त करने के लिए एनडीए के तमाम समर्थक लगे हुए हैं, और राजद के भी तमाम समर्थक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार में लगे हुए हैं। बख्तियारपुर क्या कुछ रोल अदा करेगी, इसके बारे में बताएं। हम लोग करीब 20 वर्षों से लालू यादव के वफादार सिपाही हैं। नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, इन लोग का वजूदे नहीं है। हम लोग के आला कमान लालू जी के आदेश होता है कि ये अरे बंजर जमीन को उपजाऊ बना दो। हम लोग अनिरुद्ध एक एक कार्यकर्ता खुसरूपुर के अनिरुद्ध यादव हैं, एक एक कार्यकर्ता हैं अनिरुद्ध यादव। लड़ाई हम लोग के बीच है। यस, हम लोग अनिरुद्ध यादव हैं, थोड़ी अनिरुद्ध यादव की लड़ाई है, हम लोग की लड़ाई है। एक एक कार्यकर्ता अनिरुद्ध यादव जी, अनिरुद्ध यादव। और इसी वजह से आप और माननीय तेजस्वी यादव जी ऐलान किए हैं जी कि मेरी सरकार बनेगा तो जीविका दीदी को 32,000 रुपया सालाना मैं दूंगा जी। और क्या चाहिए। वो 10,000 दिए तो सीधे ही तिगना कर दिए जी। हमारे भावी सीएम नीतीश कुमार जी। उसका काउंटर किया है तेजस्वी यादव ने। वो 30,000 देंगे, 30,000 के बारे में बता रहे। 30,000 महीना हो जाएगा उनका, उनको सरकारी सर्विस हो जाएगी जी। हर घर में एक नौकरी देंगे। 2,500 कर दिए माई बहन सम्मान योजना जी। 500 में सिलेंडर कर दिए। बम्पर जनता के बीच अपना ई दिए प्रोपगंडा। बख्तियारपुर में कैसा माहौल है सर? बख्तियारपुर अनिरुद्धमय है। अनिरुद्धमय कितने वोटों से जीतने की संभावना दिख रही है? लगभग 40 के आसपास। 40 जी। कीजिएगा। लड़ाई है ये नहीं है सर, लड़ाई खत्म है। क्यों है सर? और जनता में उत्साह है कि हम लोग अनिरुद्ध हैं, थोड़ी लालू यादव को टिकट थोड़ी दिया है। पूरे खुसरूपुर बख्तियारपुर विधानसभा को टिकट दे दिए हैं लालू जी कि टोटल अनिरुद्ध है। देखिए, हमारे साथ एक और शख्स बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइए, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मूलतः 3 प्रखंड सामने आता है, बख्तियारपुर, खुसरूपुर और दनियामा। ये तीनों प्रखंड में, और तीनों प्रखंड के वोटर जब अपने मतदान का प्रयोग करते हैं तब आप लीड करते हो, तब आप जीतते हो। इस बार जन स्वराज का एक कैंडिडेट है जो दनियामा निवासी हैं, उन 2 बार एमएलसी रहे हैं। क्या उनके आने से आपके मूल वोटर में कमी आएगी या फिर तीनों प्रखंड में आप लीड करोगे? उनको आने से हम महागठबंधन के कोई फर्क नहीं है और तीनों प्रखंड में लीड करेंगे। इससे पिछली बार खुसरूपुर प्रखंड में 10,000 वोट से लीड किए थे, इस बार 20,000 वोट से लीड करेंगे। जी हाँ। दनियामा का क्या है? दनियामा में भी अच्छा है और नौजवानों में जोश है। जो तेजस्वी यादव 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने के लिए जो बोले हैं, नौजवान में जोश आ गया है। और बख्तियारपुर पूरे विधानसभा में नौजवान में और महिला के जो है माँ बहन योजना 2500 रुपया महीना बोले हैं देने के लिए, सब महिला में उत्साह होल है। इस बार पूछने का कोई ज़रूरी नहीं है। इस बार पिछले बार जो है 22,000 वोट से जीते थे
अगर सीधे उससे दोगुना वोट से जीत अनुज यादव का होने जा रहा है। और मैं विशेष क्या बताऊं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद सिंह यादव परमानंद जी। परमानंद जी से बात कर रहे थे, उनके बगल में एक और व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आप अब बताइए कि इस बार जिस तरह से एनडीए ने कमजोर कैंडिडेट को प्रोड्यूस किया है, ऐसे में क्या उन स्थानों पर जहां आपको 400-500 वोट पर अटकना होता था, जैसे नगर क्षेत्र है, खुसरूपुर, और भी ऐसे 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं, बख्तियारपुर नगर है, जहां से वोटों की संख्या राजद को कम आते रही है। ये पिछले लिस्ट को हम देखते हैं और पिछले कई सालों की लिस्ट को हम देखते हैं। तो क्या इस बार जो एनडीए ने कमजोर कैंडिडेट को प्रोड्यूस किया है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं, उसके गठबंधन का कैंडिडेट है, तो क्या ऐसे में अनिरुद्ध यादव की नगर क्षेत्रों से वोट मिले? जी, बख्तियारपुर विधानसभा से माननीय अनुज जी 40-42 हज़ार वोट से लीड करेंगे। हमने दनियामा, खुसरूपुर और बख्तियारपुर तीनों प्रखंड घूमे हैं, तो जनता में ये आक्रोश है कि अब जनता की लहर है कि जो इतना वोट से जीतेंगे और तेजस्वी को सरकार बनाना है। जी ऐसा माहौल है आपके? जी, किस गांव से आते हैं आप? हमारा घर हुआ है जबकि नूरदीनपुर पंचायत हैबतपुर है, जबकि थाना खुसरूपुर, जिला पटना। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। कौशल जी, मेरा भी नाम कौशल जी है। और देखिए हमारे बउआ जी हैं और हम बउआ जी से बात करेंगे। राजद के झंडा को उठा रहे हैं और बड़ा कर्मठ नेता हैं, बोलते हैं खुल करके, हम इनसे बात करते हैं। बउआ जी आप बताइए कि आपके बैकटपुर पंचायत में, हम आपसे बैकटपुर पंचायत की बात करेंगे, पूर्व प्रखंड की नहीं, बैकटपुर पंचायत में जिस तरह से उस बार पिछले इलेक्शन में अनिरुद्ध यादव को सपोर्ट किया था, उनको विधायक बना करके तीसरी बार लाने में अपना योगदान दिया था, इस बार बैकटपुर पंचायत का क्या सोच रहे हैं? जी, हमारे पहले बख्तियारपुर विधानसभा के हम लोग का गौरी शंकर मंदिर है नारायण, और नैया बाबा है नारायण। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ नारायण कि भाजपा का यहाँ बसवारी नारायण सूख चुका है नारायण, जो बाबा गौरी शंकर हमारे बैकटपुर में है नारायण, जो सबसे बड़ा जल्लाद अगर कोई बख्तियारपुर विधानसभा में है नारायण तो भाजपा था नारायण। आज भोले शंकर का देन है नारायण, उसका बसवारी सूख गया। एक बार मैं बोलना चाहता हूँ नारायण कि पहले नैया बाबा की जय, जो सच्चा है नारायण, हमारे चाचा छल किए, यहीं का बेटा है ना मुख्यमंत्री नारायण, आप पत्रकार है नारायण, पहले तो हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं नारायण कि जो सरकार की योजना है नारायण हमारे खुसरूपुर में नारायण, जो चोटी वाला है नारायण, मैं तो राजपूत जाति हूँ नारायण, श्री राम हूँ नारायण। हमारे बीच आबिद अतहर साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे भी इनकी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ भाई बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है। सर आप बताइए कि सारा बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र मोहंडम जो है ना, एक पक्ष में आकर के वोट करता है राजद को, और आज से नहीं कर रहा है। राजद जब से शुरू हुई है तब से मुसलमान समाज हमारे समाज के प्रतिष्ठित समाज हैं, और वो हमेशा लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करते रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट करते रहा है। और फिर आप कई बार चुनाव में गए, कई बार राजा बनाए, कई बार राजा बनाने की परिस्थिति पैदा किए। ऐसे में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मोहंडम समाज का क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि आपसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की घृणा और नफरत को मिटाकर हम लोग भाईचारा के रूप में, क्योंकि ये बिहार की धरती हर हर महादेव यानी सूफी संत फकीरों साधु संत महात्माओं का ये राज स्टेट है। आप सबों का हर धर्मों का उपदेश है कि हमारा कर्तव्य है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, आदर करें, किसी धर्मों के चाहने और मानने वालों का अपमान न करें, आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद भाव प्रकट करके और पैदा करके हम घृणा फैलाकर राज और देश को टुकड़ा टुकड़ा ना करें। हमारे बीच में गरीबों के मसीहा जो है माननीय लालू प्रसाद, और इनसे पहले भी और हमारे पूर्वज जो भी इस विचारधारा के साथ चले कि हम देश की एकता, देश की अखंडता, देश हम सुरक्षित रखते हुए, बरकरार रखते हुए, तन मन धन जन से, जहाँ तक विकास धारा की बात है और पंचायत और प्रखंड के विकास के जहाँ तक बात है, तो हम
जुमलाबाजी सरकार को ये संकल्प लिए हैं कि प्रचंड बहुमतों से हम विजय प्राप्त करके इनके जन फल फूल को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। अपना नाम बताइए। आबिद अतहर, कहाँ से आते हैं? लोधीपुर। लोधीपुर से। जी जी। आबिद हैदर साहब से बात हो रही थी और तमाम राजद के कार्यकर्ताओं से बात हुई, जिन लोगों ने अपनी उत्कंठाएं, अपनी बातें रखी, क्षेत्रों की स्थिति बताई, राजद कैसे जीत रहा है वो परिस्थिति बताई, और राजद ही क्यों जीतेगा उस स्थिति को भी इन्होंने बयान करा है। ऐसे में बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में फिर से राजद का झंडा फहराने का जो संभावना प्रबल होकर के सामने दिखाई पड़ रही है, निसंदेह अगर इसी तरह का कार्यकर्ताओं का मेहनत और हुजूम और क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की शक्ति लगेगी तो निसंदेह राजद विजय होकर एक बार फिर से आएगी, और जब राजद जीत के इस क्षेत्र से आएगी तो ये चौथी बार जीत होगी, जिसके जश्न में राजद के बख्तियारपुर के कार्यकर्ता और यहाँ के जनता झूमेंगे।